छोड़ भी नहीं सकते हैं। बहुत परेशानी से घर बनाया, कर्जा भी नहीं दे पाए हैं और दिक्कत में बहुत पड़े हैं। अब रोटी बनाने वाला भी, जो बनाने वाले थे वो रातों रात घर भेज दे अपने मैके में रहो। चलो जिंदे तो रहेंगे कम से कम, बाकी कुछ हो न हो, प्रदेश तो बहुत बड़ी है ना। ठीक है, यहाँ के लिए नहीं हो सकते है क्या? क्या टेक्नोलॉजी यहीं तक सीमित है, फट रहा है क्या? क्या आप 50 साल पुराने हैं कि पत्थर फट रहे हैं तो फटने ही दो जी। अभी आप तपोवन स्टैंड पे जाओ, वहाँ पे कंपनी की बस लगी होंगी, जो वर्कर है वो जाएंगे, वो काहे के लिए जा रहे हैं जब बंद हो रखी है? ये भी तो सोचिए, आप काहे के लिए जा रहे हो? दो बार नाइट शिफ्ट अलग जा रही है, डे शिफ्ट अलग जा रही है। मिल रही है। कल हमारे व्यापार संगठन ने मतलब ये ज्ञापन दिया है इनको, जो आ रखे धन सिंह रावत और महेंद्र भट्ट। अब देखो आगे क्या होता है पत्तू, हमें ना तो कोई राहत मिल रही है, हर तरह गम के साए में जी रहे, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए, कब शहर दरक जाए। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। इस वक्त हम लोग जोशीमठ में हैं। जोशीमठ में जो दरारें आई, उस दरारों की वजह से लोगों में दहशत है और वो दहशत इतनी है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। मैं आपको बता दूं, जो घरों में दरारें हैं उसकी वजह से लोग रातों को सो नहीं पाते। अगले ही पल क्या हो जाए इसका अंदेशा लोगों में है, इसका खौफ लोगों में है। इस वक्त तो जोशीमठ में और आसपास के सभी दुकानदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपनी अपनी बात रखेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभाष तायल है। मैं यहाँ पे एक व्यापारी हूँ और मेरी दुकान में भी दरारें आई हुई है। अगल बगल जितनी दुकानें हैं सब दुकानों में दरारें आ रखी हैं, तो हर टाइम हम खौफ के साए में रहते हैं। दूसरे एक तरफ जो सब इतना वो हाईलाइट हो गया है कि यहाँ पे काम धंधे बिल्कुल नहीं है। लोकल आदमी अपने परिस्थिति से वैसे ही परेशान है, अपने वो देख रहा किसी के घर टूट रहे, किसी को टूट रहे हैं, और हमारी तरफ सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आपने सरकार से पहले, जब जोशीमठ वाला कांड अब बहुत हाईलाइट हो गया है, लेकिन इससे पहले क्या आप लोगों ने सरकार से बात की, या सीएम से बातचीत हुई? पहले कोई बात नहीं, पहले सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी इस तरफ। तो अब है ना सबके लिए पैकेज हुआ, पर तो हमारे लिए कुछ कोई पैकेज नहीं है ना। दुकान में दरारें, कितने समय से दुकान चला रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे 20 साल हो गए मेरे दुकान चलाते हुए, पर तो आज तक ये यहाँ पे अब हमें कोई ना राहत मिल रही है ना कुछ मिल रही है। कल हमारे व्यापार संगठन ने मतलब ये ज्ञापन दिया है इनको, जो आ रखे धन सिंह रावत और महेंद्र भट्ट। अब देखो आगे क्या होता है पत्तू, हमें ना तो कोई राहत मिल रही है, हर तरह गम के साए में जी रहे, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए, कब शहर दरक जाए। मोदी सरकार तो रोजगार देने की बात करती थी, यहाँ तो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे हर तरह। हाँ मैम, मजे की बात देखिए, जो हमारे विधायक हैं इस क्षेत्र के, महेंद्र सिंह भट्ट, जब ये केस हुआ था उजागर 2 तारीख से हाईलाइट में आने लग गया था, तो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक हैं वो पहले यहाँ पहुँच गए। अच्छा। और जो हमारे विधायक हैं वो बाद में पहुँच रहे हैं। हाँ, अब आप ही सोचिए, जब जिसको कमान हमने दे रखी है वही बाद में पहुँच रहा है। दूसरा आदमी हमसे मिलने आ रहा है, लेकिन हमारा आदमी बाद में आ रहा है। तो आप सोचिए क्या करेंगे? तो विधायक साहब के पहले नजर में नहीं था कि यहाँ दरारें इस तरह? को तो पता ही क्या है, उसको कभी कहीं लगा रहता है। वो यहाँ आना चाहिए था ना, उसको पहले देखना चाहिए था व्यवस्था यहाँ की, लेकिन नहीं, दूसरे आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आया। वो जब फोर्स पड़ा तब आ रहा है। अच्छा, जोशीमठ में जो दरारें आ रही है, क्या मुख्य वजह मानी जा रही है आप लोगों की? मुख्य वजह एनटीपीसी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो 1970 में जो बेनाकुच्ची आपदा आई थी यहाँ से 25 किलोमीटर आगे। अच्छा। तो उसी टाइम वैज्ञानिकों ने यहाँ पे का वो बता दिया था, डेटा उतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो वो है। फिर उसके बाद 1996 में यहाँ पे विरोध किया गया है इस एनटीपीसी कंपनी का, कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है वो बेकार है, क्योंकि ये सारा उसमें ग्लेशियर जोन में है। तो फिर भी ये गवर्नमेंट के अंडर आई, फिर भी गवर्नमेंट ने अपने वो कर दिया, जबरदस्ती वो किया, फायदा उठाया। यहाँ से 20 किलोमीटर के आगे के लोगों ने 20 किलोमीटर इधर के नुकसान जनता भुगत रही है। जोशीमठ, पूरा जोशीमठ आज जर्जर की स्थिति में है, डूबने की कगार पे है। हर दिन धंसता जा रहा है जोशीमठ। अब इस चक्कर में रात को जैसे हम सोते हैं, तो जैसे आँख खुलती है, ऊपर छत देखते हैं कहीं फटे तो नहीं है, छाती पे आती है, अभी गिरती तभी गिरती है, डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन एनटीपीसी प्रोजेक्ट वाले ये कह रहे हैं कि ये एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि एक से इंच ऊपर है नदी का। वो कह रहे हैं ये पेड़ काटने की वजह से हो रहा है, यहाँ पर पहाड़ों के गिरने की वजह से हो रहा है। आप पेड़ देखिए, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ पेड़ काटने से होता है, तो क्या जो उन्होंने अपनी सर्वे में बताया है, ये आपका तपोवन है, ठीक है, ये जोशीमठ है, ठीक है, और ये है आपका गोरसों टॉप, ठीक है। तो जो टनल जाएगी ये तपोवन से, ये सीधा हेलंग जाएगी डायरेक्ट ना, ठीक है ना, पानी तो सीधा ही बहेगा ना। तो पानी के यहाँ से गोरसों टॉप जाएगा, फिर डाउन आएगा क्या?
ये तपोवन से ऊपर को जाएगा गोरसों, जो उन्होंने अपना सर्वे में बताया था। तो क्या गोरसों जाएगी? हमको भ्रमित किया गया है इसमें। तो आप देखिए गोरसों जाएगी, पानी फिर नीचे को आएगा। ये तो सरकार भ्रमित करना चाह रही है। अभी वहां से इधर को दिखाओ ना, जाने क्यों नहीं दे रहे अंदर? आप ये देखिए ना, डेली ब्लास्ट हो रहे हैं अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी आप चलो ठीक है, अभी ठीक है, गवर्नमेंट ने सारी बंद कर दिया है ना, ठीक है। अभी आप तपोवन स्टैंड पे जाओ, वहाँ पे कंपनी की बस लगी होंगी, जो वर्कर हैं वो जाएंगे, वो कहीं के लिए जा रहे हैं जब बंद हो रखी है? ये भी तो सोचिए आप, कहीं के लिए जा रहे हैं वो? दो बार नाइट शिफ्ट अलग जा रही है, डे शिफ्ट अलग जा रही है, वो कहीं के लिए जा रही है? और उसके साथ एक समस्या और है यहाँ पर पूरे शहर में कोई भी सीवर लाइन नहीं है। अच्छा। और जो सारा पानी यही अंदर जमीन के अंदर जा रहा है। एक वजह ये भी है, उसकी वजह है, कई वजह है, मतलब एक एनटीपीसी हो गई, एक ये हो गया। होटल बने हुए हैं, 5-5 मंजिला होटल बने हैं, लेकिन सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इतना बड़ा आईटीबीपी कैंप है, कम से कम 1000 से ऊपर की उसकी यूनिट होगी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सीवर लाइन की कोई वो नहीं है। इतना बड़ा गढ़वाल फौज है अपनी, लेकिन सीवर लाइन नहीं है। केवल सीवर लाइन है मार्केट में है बस। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट बना, ठीक है, वो प्रोजेक्ट बनने से वो उतना पैसा वहाँ लगाया, उससे बढ़िया पहले सीवर लाइन का करते, तब नमामि गंगे का प्रोजेक्ट बनाते। वो तो बना दिया उन्होंने, केवल एक लाइन जाएगी क्या? पूरी जोशीमठ की डालो ना उसमें। अच्छा, लगभग कितने घर हैं यहाँ पर जो इनमें दरारें आई हुई हैं? मैडम, जो आकलन किया गया है इस बार, अभी मैं आज नगर पालिका में पता किया, यहाँ पे टोटल मकान है नगर पालिका में 2900, ठीक है, और जो ऑन रिकॉर्ड है वो 1700 आ रहा है। अच्छा। इतना इलीगल है ना, तो ये नगर पालिका सरकार की भी तो वो है गलतियाँ। कम से कम दुगना तो इलीगल में आ रहा है, और मतलब 1700 उसमें ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। कुछ घरों पर रेड क्रॉस भी लगाया गया है, तो उन घरों को तुरंत खाली करने को कहा गया है या कुछ समय दिया गया उन लोगों को? समय दिया गया है उनको, समय क्या, तुरंत जो जर्जर स्थिति में तुरंत खाली है। हाँ, लेकिन उत्तराखंड सरकार के लिए 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं लोगों को। 1.5 लाख तो मकान मालिक को दे रहे हैं विस्थापित के लिए, ठीक है। उसके बाद वो सुनने में आया कि जो सर्वे होगा, जो मकान का होगा सर्वे, जितना इनको तो मेरे ख्याल से जो होटल टूट रहे हैं उनको तो सुनने में आया 3300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए विस्थापित का, अपना सामान लेके जाओ, मतलब बोरिया बिस्तरा बांधो अपना बस। तो आप लोग सीएम के इस फैसले से संतुष्ट हैं? अरे क्या संतुष्ट होना है सीएम से, खाली आए न कान बंद करके चल दिया। परसों इतना वहाँ पे धरना दिया, ठीक है, हमारा सीएम, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारा सीएम है ना, हमारा आदमी है, ठीक है, हम उसको कौन से जूते मार रहे हैं या गाली दे रहे हैं? ठीक है, आप सीएम हो, हम जनता हैं, उसका कानवाई आ रहा है वहाँ से कम 1 मिनट, कौन से वो गाड़ी हमारी, हमारे टैक्स के पैसों से, उसका खाना हमारे पैसों का, तनख्वाह हमारी पैसों की, 1 मिनट ब्रेक मार देता, थोड़ा 2 बात बोल लेता, कौन सा हम मार रहे थे, सांत्वना दे देता, बातचीत कर लेता। मतलब सीएम साहब यहाँ आए तो उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की? नहीं मैडम, हौरों से की होगी, बात अलग है। जैसे हमने ये एमएच हॉस्पिटल पे धरना दिया था। अच्छा। धरना क्या मतलब, बातचीत करने के लिए बोला गया था, क्योंकि बुजुर्ग लोग आए थे, कई लोग आए थे वहाँ पे, तो उतने सुबह 6 बजे से, इस ठंड में, अभी भी देख लो मैं काँप रहा हूँ ठंड से, ठीक है, 6 बजे से उतने बुजुर्ग लोग खड़े हो रखे थे, कम से कम रुक तो जाता वहाँ पे, 2 बात कर लेता उनसे, उनकी बातें सुनता। मतलब इतना समय भी नहीं है क्या, 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट मांगा था हमने, इतना रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब आप ही सोचिए कि क्या वो करेंगे हम उनसे। तो जोशीमठ के लोग क्या मांगे कर रहे हैं अब? मांग क्या होनी है हमारी, हमको यहीं रहना दो। ये नहीं तो दरारें जो आ रही हैं उसकी वजह से हो सकता है कल विपदा आ जाए आप लोगों को। मैडम देखिए, बद्रीनाथ में इतने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट चला है, ठीक है, क्या वो ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है क्या? ये अभी गोपेश्वर में इतना लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ के लिए पैकेज आ गया है, ठीक है, यहाँ के लिए नहीं हो सकता है क्या? क्या टेक्नोलॉजी यहीं तक सीमित है, फट रहा है क्या आप 50 साल पुराने हैं कि पत्थर फट रहा है तो फटने ही दो जी। आज का कई ट्रीटमेंट है कि जोड़ा जा सके। इतना बड़ा ऑल वेदर रोड बना है, क्या उतना पहाड़ की कटिंग हुई होगी, क्या वो रुका नहीं है क्या? ये भी तो रुक सकता है ना कुछ होगा। मैं कह रही सड़कें जो बन रही हैं, हाईवेज बन रहे, गांव से गांव जो जोड़े जा रहे हैं, उसमें जो मलबा इस्तेमाल किया जाता है वो मलबा नदियों में डाल देते हैं। गांव से गांव जोड़ने की तो बात अब कर रहे हैं ना, ये सरकार अब कर रही है ना। मैं कोई व्यक्तिगत ना कांग्रेस ना बीजेपी में किसी उसका नहीं हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ। जब इस गाँव में, इस क्षेत्र में रोड की जरूरत थी, जब उसमें 500 परिवार रहते थे, ठीक है, उस टाइम तक रोड नहीं गई। 22 किलोमीटर, 10 18 किलोमीटर लोग पैदल जाते थे, ठीक है। अब उस गांव में, जिस गांव में एक बुढ़ा एक बुढ़िया, उस गांव में तुम 10 करोड़ की रोड पहुंचा रहे हो, फायदा क्या है?
जिस गांव में एक परिवार भी नहीं है, मतलब मान के चलो एक बुजुर्ग, एक बुढ़िया, एक बुढ़ा, एक बुढ़िया है, और उस वहाँ तुम 10 करोड़ की रोड पहुंचा रहे हो। कौन सा गाँव है ऐसा? ये आप पल्ला की माणा देख लीजिए। अच्छा, अभी कट ही रहा है। तो वहाँ रोडें बन रही हैं। हाँ, पगनो पल्ला की माणा अभी बन ही रहा है। जिस जगह अब जरूरत कम है, जब अब लोग पलायन कर चुके हैं उस जगह से, तो अब वहाँ रोड पहुँचा के फायदा क्या है? देखिए टूरिस्ट प्लेस भी है, तो क्या जो जोशीमठ का मुद्दा करवाए उससे कुछ अफेक्ट हो रहा है आपको रोजगार से? आप देखिए, टूरिस्ट प्लेस बोल रहे हो आप, जैसे लोग बंदे ट्रैकिंग करने आते हैं जी, ट्रैकिंग करने आते हैं ना, ट्रैकिंग पहले यहाँ 2 ढाक से कुंवारी पास ट्रैक चलता था। ठीक है, वहाँ गांव तक रोड गई है, मानते हम, लेकिन आप ट्रैक रूट पे ही रोड लेके जाओगे तो किस बात का ट्रैक हो जाएगा? आपको ट्रैकिंग, आपको गाड़ी में तो आप अपने यहाँ भी जगह कर रहे हो ना, अपने वहाँ भी गाड़ी चला रहे हो, आप ट्रैक रूट पे ही गाड़ी लेके चले जाओगे तो ट्रैकिंग का मतलब ही क्या हुआ? है ना। धन्यवाद। क्या नाम है? सुधा देवी। आप यहाँ रहती हैं, घर में काम करती हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? दरारें आ गई हैं, कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बेटा बहुत मुश्किल हो रहा है। जो आज कम है ज़्यादा दिख रही है, जहाँ कहीं नहीं वो कल और दिख रहा है। सब लोग दहशत में हैं, किसी को खाना नहीं, सोना नहीं, सब परेशान है। सब लोग बोलते इधर उधर चले जाओ। हमने तो रातों रात बोला 2 दिन बारिश आएगी तो सारा तहस नहस हो जाएगा। रातों रात बच्चों बेटे को सब भगा दिया। वो लोगों को खुद ही परेशानी में जी रहे हैं। रोटी खाने की मुश्किल हो रही, कौन बना के, घर छोड़ के बैठे हैं जगह जगह। घर पे भी नहीं रहे, डर के मारे का छत आ जाए ऊपर से। कितना मुश्किल से बनाया है घर को, और सभी लोग परेशान हैं। इतना मुश्किल से घर बनाया कि कर्जा भी नहीं दे पाए। अभी कर्जा वैसा पड़ा है और दिक्कत में पड़े हैं। डर लगता है? होगा बहुत ज़्यादा डर लगता है। रातों को सो नहीं पाते रातों का, क्या हो जाए क्या ना हो जाए। रोज देखते रहते ऊपर, क्या समझ में नहीं आता। कहीं बर्फ़ पड़ जाए ज़्यादा धंस जाए, बारिश जोर की पड़ जाए ज़्यादा धंस जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे कहाँ रह गए, हम लोग कहाँ रह गए, कैसे होगा। वापस ही बच्चों को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब छोड़ तो नहीं सकते, बहुत मुश्किल से बनाया है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। बहुत परेशानी से घर बनाया, कर्जा भी नहीं दे पाए हैं और दिक्कत में बहुत पड़े हैं। अब रोटी बनाने वाला भी, जो बनाने वाले थे वो रातों रात घर भेज दे। अपने मैके में रहो, चलो जिंदे तो रहेंगे कम से कम, बाकी कुछ हो न हो, पर दहशत तो बहुत बड़ी है ना। बिल्कुल। देखिए, आपने देखा कि कैसे लोगों के अंदर दहशत है, रातों की नींद उड़ी हुई है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है जो यहाँ घर बने हुए हैं जिनमें दरारें आ रही हैं, क्या उन सभी घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना संभव हो पाएगा? आखिर जो पैसे इन घरों को बनाने में लगाए गए हैं, इतने पैसे दोबारा कहाँ से आएंगे? क्या सरकार के 1.5 लाख रुपए इन लोगों के इतने साल की मेहनत के आगे खड़े हो पाएंगे? देखिए, कई मुख्य वजह बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि पेड़ों के, जंगलों के खत्म होने की वजह से जो है पहाड़ गिर जाते हैं और उन गिरने की वजह से घरों में दरारें आ जाती हैं। दूसरी वजह बताई जा रही थी कि यहाँ पर पहाड़ों की कटाई की जाती है सड़कों को बनाने के लिए। उन सड़कों को बनाने में जिस तरीके से पहाड़ों को काटा जाता है और कंपन आ जाती है पहाड़ों में, और वो दरारें लोगों को हो जाती है। कमाने के लिए बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं। जोशीमठ से धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़कर लोग दूसरी जगह पर। सब तबाह हो रहा है। बच्चे घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ढंग से रोटी खिलाएंगे, फैसिलिटी में लाएंगे। जो भी कमाए वो लगा दे अपना, आप कहाँ है कहाँ नहीं, कैसे हैं क्या है। लेकिन घर देखो तबाह हो गए हैं। देखिए, कई घर यहाँ पर तबाह हो रहे हैं और आपने इनका दुख दर्द सुना। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे कई घर हैं जहाँ पर लोग इस परेशानी में जी रहे हैं। हर रात वो धीरे धीरे ये इस सोच कर काट रहे हैं कि क्या अगना हुआ है। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ मैं तनु, नेशन कीपर से।